This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स मुझे पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली काफी क्लासेस से हम बीजीय व्यंजकों का गुणन ही पढ़ रहे थे, या या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाता है, यह सीख रहे थे। तो पिछली क्लास में भी हमने बीजीय व्यंजकों का ही गुणा पढ़ा, लेकिन किस किस का पढ़ा था? द्विपद से द्विपद का। एक तो हमने पढ़ा था द्विपद से द्विपद का गुणा, और एक हमने क्या पढ़ा था? द्विपद से त्रिपद का गुणा। ये तो बीजीय व्यंजकों के गुणा पढ़े थे। दोनों का गुणा बिल्कुल एक जैसा ही था या फिर बिल्कुल सेम था। ऐसे कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं द्विपद से त्रिपद का बता देता हूँ। मान लीजिए a प्लस बी का गुणा करना है आपको x प्लस वाई प्लस जेड से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। दोनों ही तरफ ब्रैकेट है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है। तो इसके प्रत्येक पद का गुणा इसके प्रत्येक पद से होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस a का गुणा कर लेते हैं इन तीनों ही पदों से। तो मैं a का गुणा करूंगा, लिख लेता हूं x प्लस वाई प्लस जेड इस ब्रैकेट से। यहाँ पर क्या है? फिर प्लस b का गुणा करूंगा मैं इस पूरे ब्रैकेट से, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट कहां पर बचे हैं? अब केवल ब्रैकेट यहाँ पर बचे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर a का गुणा करूंगा अब x से, a का गुणा करूंगा y से, और a का गुणा करूंगा मैं z से। तो क्या हो जाएगा? a गुणा x प्लस a गुणा y प्लस a गुणा z। ऐसे ही सेम इस पर भी ब्रैकेट है, तो इसके भी प्रत्येक पद का गुणा होगा, लेकिन किससे? b से, क्योंकि गुणा का चिन्ह b के साथ ही है ना। तो प्लस b लिखें, प्लस b गुणा सबसे पहले x, तो x प्लस b गुणा y प्लस b गुणा z। तो यह आपका गुणा हो जाएगा। इनको गुणा कर सकते हैं। a गुणा x हो गया ax प्लस a गुणा y हो गया ay प्लस a गुणा z हो गया az प्लस b गुणा x हो गया bx प्लस b गुणा y हो गया by प्लस b गुणा z हो गया bz। तो यह आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सेम द्विपद का द्विपद से भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो हमें तीन पद दिए गए हैं, यहाँ पर दो पद हो जाएंगे तो दो पदों से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? और हमने यह भी पढ़ा था, चलिए मैं बता ही देता हूँ। मान लीजिए यह क्वेश्चन ऐसे होता, a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या फिर हम a का गुणा करते? क्या x प्लस वाई प्लस जेड से? नहीं करते, क्योंकि ब्रैकेट है ही नहीं a प्लस बी पर। तो फिर हम क्या करते? तो केवल हम इस b का गुणा करते, क्योंकि ब्रैकेट यहां से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है b और इस ब्रैकेट के बीच में, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा। तो क्या होगा? a प्लस बी गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इस पर ब्रैकेट है, तो इसके प्रत्येक पद का गुणा होता b के साथ। तो कैसे लिखते? a प्लस बी गुणा एक्स, एक्स का हो गया, प्लस b गुणा y का करेंगे, b गुणा y प्लस b गुणा क्या करेंगे? z का करेंगे, तो b गुणा z। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी गुणा एक्स हो गया बी एक्स प्लस b गुणा y हो गया बी वाई प्लस b गुणा z हो गया बी जेड। तो यह आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इस पर आधारित आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। रिकॉल टेस्ट सॉल्व करना है सभी बच्चों को, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। -2y - 1 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2y प्लस जेड। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। -2y - 1 दूसरे ब्रैकेट में है 2y प्लस जेड।
चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। कोशिश सभी बच्चे करेंगे बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। -2y - 1 और गुणा में है 2y + z। बहुत ही ध्यान से आंसर करें, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। सभी बच्चे आंसर करें बेटा। सॉल्व सभी को करना है। हेलो, गुड इवनिंग बेटा। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं प्लीज समय से जुड़ा करें। आपकी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपसे, प्लीज समय से जुड़ें, प्लीज समय से जुड़ें। चलिए लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। बेटा प्लीज ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे काफी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, जो सभी बच्चे उपस्थित हैं वो आंसर आंसर करें प्लीज। अच्छा, आंसर का मतलब ऐसा भी नहीं तुक्का लगाना है। आपने सॉल्व किया है, यदि आपका आंसर आ गया है तो आप आंसर करेंगे। चलिए अभी लास्ट 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। काफी समय दिया जा चुका है, लास्ट 30 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं। 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है।
चलिए तो हमें क्या दिया गया है, -2y-1 और ब्रैकेट में दिया है दूसरे में 2y प्लस जेड, यह जेड है। अच्छा चलिए मैं 2 को है ना ऐसे बना देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो, -2y-1 और यहाँ पर दिया है आपको 2y प्लस जेड। ठीक है, 2 को मैंने इस तरीके से बना दिया है जिससे आपको 2 और जेड में कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, यहाँ पर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, इसके प्रत्येक पद का गुणा हम इसके प्रत्येक पद से करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों पर ही ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस -2y का गुणा कर लेते हैं। इस -2y का गुणा करते हैं इस पूरे ब्रैकेट से। तो माइनस का 2y गुणा 2y प्लस जेड। चलिए -2y का तो गुणा हो गया इस पूरे ब्रैकेट से, फिर किसका करेंगे, -1 का गुणा करते हैं। तो -1 गुणा 2y प्लस जेड। ठीक है, चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट है तो इसके प्रत्येक पद का गुणा होगा, तो -2y का गुणा पहले करेंगे 2y से, फिर -2y का गुणा करेंगे प्लस के जेड से। तो माइनस का 2y गुणा 2y और फिर -2y का गुणा किससे करेंगे, जेड से। ठीक है, बेटा ध्यान से समझेंगे, यदि कहीं पर भी डाउट आता है तो पूछ लेंगे। कैसे किया है हमने, हमने सबसे पहले -2y का गुणा किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले -2y का गुणा इस 2y से किया, फिर -2y का गुणा जेड से भी किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब -1 का गुणा 2y से करेंगे, तो -1 गुणा 2y, फिर -1 का गुणा हम जेड से भी करेंगे, तो -1 गुणा जेड। ठीक है, -2y गुणा 2y, यह क्या हो जाएगा, -2 और 2, -2 गुणा 2 क्या हो गया, -4, y गुणा y क्या हो गया, y स्क्वायर, तो यह हो गया -4y स्क्वायर, -2y गुणा जेड, तो क्या हो जाएगा, -2y जेड, -1 गुणा 2y, तो -1 इंटू 2 क्या हो गया, माइनस का 2 और y का y, और -1 गुणा जेड क्या होगा, माइनस का जेड। तो कौन सा ऑप्शन सही आया, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए, जितने बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है या फिर डाउट है वो जल्दी से एन लिखेंगे। और जो भी बच्चे, अच्छा अब की बार है ना एक काम करेंगे, जो भी बच्चे लेट जुड़ते हैं, तो बेटा अभी देखिए मैं ये चाह नहीं रहा था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है काफी बच्चे क्योंकि बहुत लेट तक जुड़ते रहते हैं, तो प्लीज आप सभी समय से जुड़ा करें। ठीक है, अदरवाइज देखिए हमें कंप्लेंट शुरू करनी पड़ेगी फिर, जो भी बच्चे लेट जुड़ते हैं। सर आवाज नहीं आ रही इसमें। बेटा आवाज आ रही है, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करेंगे। चलिए ये बताइए कितने बच्चों को यह क्लियर नहीं हुआ है या फिर डाउट है, वो एन लिखेंगे जल्दी से। क्योंकि बेटा इतना पढ़ाने के बाद भी पता नहीं आप रिवीजन नहीं करते हैं या फिर क्या होता है, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कराए हैं, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं। बेटा आपने भी पहले बी आंसर किया था ना, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, ये तो आपने बाद में किया है। चलिए कोई बात नहीं, आ गया ना, बहुत अच्छे। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए फिर हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें नाम में ही लिखा है, डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए पहले आप नाम को देखिए ध्यान से, क्या लिखा गया है, एक चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक चर है वह हमारे एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे, जिनमें दो चर हैं वह दो चर वाले बहुपद हो जाएंगे, जिनमें तीन चर हैं वह तीन चर वाले बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें 2x प्लस 5, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो यह चेक कीजिए क्या यह बहुपद है या फिर नहीं है। अब मुझे कौन बच्चा अनम्यूट करके बताएगा कि सर बहुपद होने के लिए डेफिनेशन क्या होती है या फिर बहुपद किसे कहते हैं, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दे।
बहुपद होने के लिए आपको एक शर्त बताई गई थी, कंडीशन बताई गई थी, जो कि बीजीय व्यंजक से अलग होती है, यदि आप में से किसी को भी ध्यान है तो। तो जिसमें चर्बी है और अचर्बी है। अच्छा, ठीक है। और कोई बच्चा, और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है बहुपद की परिभाषा? अच्छा ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए, 3x⁴ प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, क्या यह बहुपद है या नहीं है? तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे। 3x⁴ प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, क्या यह बहुपद है? सभी बच्चे ईमानदारी से लिखेंगे अपना अपना आंसर, कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करे। ठीक है। अच्छा, रवीना सारोहा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा ये क्यों नहीं है बहुपद, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। कारण बताइए क्यों नहीं है बहुपद। जल्दी से अनम्यूट करके बताइए क्यों नहीं है बहुपद, या फिर ऐसे ही कॉपी कर देते हैं क्या सभी बच्चे? अच्छा ठीक है, आपसे भी पूछा जाएगा, एक एक करके पूछते हैं। रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताएंगे अनम्यूट करके क्यों नहीं है बहुपद, आपने एन लिखा है ना? जल्दी से बता दीजिए अनम्यूट करके। ओम प्रकाश बोडवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएं। ओम प्रकाश बोडवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताएं अनम्यूट करके। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये बटे में है। अच्छा, अगर ऐसे हुआ, मान लीजिए बटे में ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए एक मिनट। 3x⁴ प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, तो अभी हो जाएगा क्या ये बहुपद? ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा देखिए क्या कारण होता है कि आपको बताया गया था, आप रिवीजन नहीं करते हैं। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा, जो भी पढ़ा हुआ है आप उसी को याद नहीं रख पा रहे हैं। यदि आपके बीजीय व्यंजक में, किसी एक बीजीय व्यंजक में जो चर हैं यदि उनकी घात पूर्ण संख्या है, यानी कि चर आपके कैसे हैं, 0 से लेकर, या फिर कह सकते हैं प्राकृत संख्या है 1 से लेकर और आगे तक चल रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह की आपकी एक पूर्ण संख्या है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो x की घात है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 है। यहाँ पर भी पूर्ण संख्या नहीं है, 1.5 है। तो इसीलिए यह दोनों हमारे बहुपद नहीं होंगे। तो यदि हमें पता लगाना है कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो होना चाहिए बहुपद, दूसरा होना चाहिए एक चर वाला। तो आप चेक करेंगे। हाँ जी, आपका ठीक है, आपका ठीक है, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप इसमें चेक करेंगे क्या सबसे पहले यह बहुपद है क्या। यहाँ पे देखिए x है केवल चर, उसकी घात कितनी है, 1। तो बिल्कुल यह हमारा बहुपद तो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चर है x, उसकी घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यह हमारा बहुपद तो है। अब हमें चेक करना है क्या एक चर वाला है क्या। तो इसमें कितने चर हैं, यहाँ पे केवल एक चर है x, तो यह हमारा एक चर वाला ही बहुपद है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अभी यह वाला तो हमने क्वेश्चन सॉल्व ही किया है, x+1। इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक है, क्योंकि केवल एक ही चर है x। तो हमें बताना है क्या यह एक चर वाला बहुपद है या फिर नहीं।
तो बिल्कुल यह एक चर वाला बहुपद होगा, क्योंकि एक ही चर है इसमें। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद है क्या, z की घात 2 है, x की घात 1 है, y की घात भी कुछ नहीं लिखी है तो 1 है। इसका मतलब यह बहुपद तो है, क्योंकि तीनों ही चरों की जो घात है 2 1 1, वह तीनों ही हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए अब चरों की संख्या कितनी है, एक z हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया, तो चरों की संख्या हो गई है 3। तो क्या यह एक चर वाला बहुपद होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 चर आ गए, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। चलिए अब मुझे आप बताइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या यह बहुपद होगा एक चर वाला या फिर नहीं होगा? नहीं होगा तो n लिखेंगे, होगा तो y लिखेंगे। यदि यह एक चर वाला बहुपद है तो n लिखेंगे, एक चर वाला बहुपद नहीं है तो y लिखेंगे। ध्यान रखना है, जो भी बच्चे बेटा आंसर कर रहे हैं आपसे कारण भी पूछा जा सकता है, इसलिए कॉपी करके आंसर नहीं कर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या यह एक चर वाला बहुपद है या फिर नहीं है? ठीक है, अच्छा काफी बच्चों ने n लिखा है, ओके ठीक है। एक बच्चे ने वाइल का रोहतास नारवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे बेटा यह एक चर वाला बहुपद क्यों है? अनम्यूट करके बता दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। सर क्योंकि इसमें एक्स ही एक चर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वही बार बार आया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए सभी बच्चे रिवीजन, मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे केवल चर एक ही तो है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। पहले तो ये चेक करिए क्या यह बहुपद भी है या फिर नहीं। x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, इसका मतलब जो भी हमारे चर हैं उनकी सभी घातें तो पूर्ण संख्या हैं, तो इसका मतलब यह बहुपद तो है। अब इसमें चर केवल एक ही तो है x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, चर की घातें अलग अलग हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स अलग अलग चर थोड़ी है, चर तो दोनों में ही है एक्स एक्स। ठीक है, तो उनकी चरों की घातें अलग अलग हो सकती हैं, घातों की हमने कोई बात नहीं करी है, हमने केवल चरों की संख्या की बात करी है। तो चरों की संख्या केवल इसमें एक है एक्स, इसलिए यह हमारा क्या एक चर वाला बहुपद है? बिल्कुल है, यह हमारा एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, यह आपको चरों के टाइम पे भी बताया गया था जब हमने चर पढ़े थे। किसी को भी डाउट है क्या इसमें? यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिखेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो जल्दी से एन लिखें। कोई डाउट नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा दोबारा बता दो। अच्छा बेटा आप बताइए, चलिए आपको क्या समझ में नहीं आया एक बारी, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक चर वाले बहुपद पहचानने हैं, तो वह एक तो बहुपद होना चाहिए। कोई भी बहुपद हमें पहचानना है, उसमें बताना है क्या एक चर वाला है या नहीं। तो नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें एक ही चर होना चाहिए। क्वेश्चन थर्ड में यदि आप देखेंगे तो केवल एक ही तो चर है x, यहाँ पर x स्क्वायर है, लेकिन घात अलग अलग हैं। चर तो क्या होता है, जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वही चर होते हैं। तो यहाँ पे चर तो केवल एक ही है x, ठीक है, उनकी घातें अलग अलग हैं। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 है, लेकिन हमने घातों की तो कभी बात ही नहीं करी। हम केवल क्या देख रहे हैं, चरों की संख्या देख रहे हैं। तो चरों की संख्या तो केवल एक ही है और वह क्या है, x है। तो एक चर वाला बहुपद है या फिर नहीं? बिल्कुल है एक चर वाला बहुपद, क्योंकि एक ही चर है। आया समझ में? रविंदर बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? यदि डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, एन लिख सकते हैं कमेंट में। चलिए कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48।
इसे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों का सही होना चाहिए, यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? ध्यान देना है, हमसे पूछा है कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको बताना है कौन सा इसमें से एक चर वाला बहुपद नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड्स और वेट कर रहे हैं। 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक। बेटा सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 20 सेकेंड्स। सभी बच्चे आंसर करें, 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन्होंने भी पोल में आंसर नहीं किया है, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है? एक चर वाला बहुपद, हमें यही पता करना है। तो एक चर वाला बहुपद क्या होता है? जिसमें एक तो एक चर होना चाहिए और वह बहुपद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं? किसी के लिए भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले चलिए एक चर के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इसमें एक चर है क्या? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पूरे बहुपद में एक ही चर है x, यानी कि यह एक चर वाला तो है। वाई क्यूब प्लस 2 इसमें भी एक ही चर है, y इसमें भी है। नीचे ऑप्शन सी में भी एक ही चर है, आप देखेंगे तो z। इनकी घात अलग अलग है, यहाँ पर घात 10 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन हमें घात से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल चरों की संख्या से मतलब है। यहाँ पर केवल अभी के लिए एक ही चर है z, तो यह भी एक चर है, और यहाँ पर भी एक ही चर है t, यानी कि यह भी एक चर है। तो एक चर तो चारों में ही है। अब हम देख लेते हैं बहुपद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो चर है उसकी घात 2 है, और यहाँ पर चर है जो उसकी भी घात 1 है। तो दोनों 2 और 1 ये दोनों कैसी संख्या हैं? दोनों ही पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब यह तो एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर भी आप y की घात देखेंगे कितनी है? 3 है, यानी कि पूर्ण संख्या है यह भी। तो यह भी जब पूर्ण संख्या है तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। उसके बाद देखिए यहाँ पर z की घात 10 है, यहाँ पर z की घात 7 है, तो 7 और 10 यह दोनों भी आपस में पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है t के ऊपर, और आपको बताया गया है कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालें उसका मतलब है उसकी घात 1/2।
तो यानी कि इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 3 टी की घात 1/2 प्लस 11। 3 टी की घात 1/2 प्लस 11 इस तरीके से लिख सकता हूं। और क्या टी की घात 1/2 यह पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। टी की घात 1/2 जो है 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए यह बहुपद ही नहीं है। तो हमें वही बताना था कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? बहुत ही ध्यान से देखें। अच्छा एक काम करेंगे, एक मिनट एक मिनट, एक काम करेंगे, देखिए आप इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। जैसे ए ऑप्शन ये है, जनरली हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर ए है, उसके बाद यहाँ पर सी है, बी ये है। तो आपको उसी हिसाब से आंसर देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो लिखा हुआ है ना वही ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे। चलिए अभी आंसर करेंगे सभी बच्चे, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। एक चर वाला बहुपद ढूंढना है आपको। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बेटा जो भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं प्लीज आप समय से जुड़ा करें। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। मनोज कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है बेटा। चलिए आखिरी 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो भी आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप ये देखिए बस कौन सा एक चर वाला बहुपद है जो कि आपको पक्का लग रहा है ये तो है, उसको आंसर करिए। काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक, आप भी आंसर करें सभी। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चल अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पोल में नहीं किया है। ठीक है। अच्छा चलिए, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने ऑप्शन डी आंसर किया है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी आपका बहुपद है, ऑप्शन बी भी बहुपद है और ऑप्शन सी भी बहुपद है। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए ऑप्शन ए कैसे बहुपद है? ऑप्शन ए कैसे बहुपद होगा? एक चर तो है, एक चर तो है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, एक्स है एक्स है। बहुपद कैसे है ऑप्शन ए? जल्दी से अनम्यूट करके बताएंगे एक बारी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए हमें क्या बताना है, कौन सा इनमें से एक चर वाला बहुपद है।
ठीक है, ऑप्शन ए में यदि हम देखें तो यहाँ पर x के ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा है। यानी कि यदि ऑप्शन ए को मैं दोबारा से लिखना चाहूँ ना तो इसको कैसे लिखूंगा, 3x की घात 1/2 प्लस 2x प्लस 7। यहाँ पे चर क्या है, चर है x और उसकी घात है 1/2। तो क्या 1/2 हमारी एक पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद ही नहीं है। अब यह जब बहुपद ही नहीं है तो ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत है तो देखिए उपयुक्त सभी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए तो गलत है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गए। अब देखिए आप ऐसे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ऑप्शन सी को देखते हैं, इस वाले को। इसमें क्या एक ही चर है, बिल्कुल एक ही चर है, x है और x है। उनकी घात देखते हैं, यहाँ पर उसकी घात 3 है, यहाँ पर इसकी घात 1 है। तो क्या 3 और 1 दोनों ही कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह हमारा बहुपद भी है और इसमें एक ही चर है x। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, एक चर वाला बहुपद। अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी क्यों सही नहीं है, ऑप्शन बी में कहाँ दिक्कत है। तो देखिए आपको एक बेटा प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। प्रॉपर्टी क्या थी, मान लीजिए मुझे 2 की घात -1 निकालना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, 2 की घात +1 इस तरीके से। या फिर और अच्छे से समझाऊं तो 1 मिनट, मान लीजिए मुझे 2 की घात -3 का मान निकालना है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 में करके लिखें और घात को पॉजिटिव बना दें। 1/2 की घात 3, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की घात -3। ठीक है, यदि आपकी नेगेटिव घात होती है तो 1 में उस संख्या को लिखकर घात को पॉजिटिव बना देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो सेम आप देखेंगे यही यहाँ पर लिखा हुआ है, 1/x² + 3x + 10। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² + 3x + 10 और इसकी घात -1, क्योंकि मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या है, इसकी घात +1 है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, अभी यह मुझे इस रूप में दी गई है, तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ ना, 2 की घात -3 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ही मैंने लिख दिया x² + 3x + 10 माइनस घात 1। ठीक है, ऊपर घात माइनस में 1। तो अब यहाँ पर क्या घात आपकी पॉजिटिव संख्या या फिर पूर्ण संख्या है क्या, नहीं, यहाँ पर हमारी घात नेगेटिव है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, केवल और केवल। ठीक है, चलिए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया है तो एने लिखेंगे जल्दी से। अच्छा, केवल वो बच्चे बता दीजिए जिनको समझ में नहीं आया है। अच्छा, मनोज कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, वो आपको इसलिए समझ में नहीं आया है क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, आप अभी अभी जुड़े हैं क्लास में। ठीक है, तो आप या तो क्लास के बाद रुक जाना, क्लास के बाद आपको एक बार बता दूंगा, या फिर आप जब रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी कल तो रिकॉर्डिंग को पूरी को देख के आना, फिर यदि आपके कोई भी डाउट होते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन सा, ऑप्शन सी, यही हमारा एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं बहुपद की घात पर। बहुपद की घात क्या होती है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए बहुपद की घात क्या होती है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। एक बहुपद की घात जो होगी वह बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। यानी कि जिस चर की हाईएस्ट पावर है, जिस चर की अधिकतम घात होगी, ज्यादा से ज्यादा घात होगी, वही उस बहुपद की भी घात बन जाएगी। उदाहरण के तौर पर 4x² - 3x + 7। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये चर है x और यहाँ पर ये चर है x। यहाँ पर देखिए इस x की घात है 2, यहाँ पर इस x की घात है 1। तो अधिकतम घात कितनी है, इसमें चर की अधिकतम घात है 2, तो यह हमारा बहुपद की, अच्छा इस तो फिर बहुपद की भी घात क्या हो जाएगी, इसमें बहुपद की घात भी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि जो चर की अधिकतम घात होती है वही हमारे बहुपद की भी घात होती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इससे भी पहले चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, x की घात 3 - 5y² + 3z की घात 7। अब यहाँ पे हमें क्या कैसे पता लगाएंगे कि बहुपद की घात क्या होगी, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। आप देखें चर क्या है, आपके चर है x, y और z, ये 3 चर हैं और इन तीनों चरों की घातें क्या क्या है, x की घात है 3,
y की घात है 2 और z की घात कितनी है 7। तो z की घात 7 है, ये मुझे अधिकतम दिख रही है यानी कि ज्यादा से ज्यादा दिख रही है। तो मैं कहूंगा इस बहुपद की घात भी क्या होगी, इस बहुपद की घात भी 7 ही होगी। तो चर की अधिकतम घात कुल मिलाकर बहुपद की अधिकतम घात कहलाती है। सॉरी, चर की जो अधिकतम घात होगी वही आपकी बहुपद की भी घात होगी। ठीक है, आ गया है ना समझ। चलिए, पहला एग्जांपल ये तो हमने कर ही लिया, इसमें तो बहुपद की घात 2 आ गई है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी जल्दी से। यहाँ पर चर क्या है आपका, जेड जेड है। एक में घात है 10, दूसरे में घात है 7। तो इसकी अधिकतम घात, अच्छा क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया क्या? नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, समझ में नहीं आया क्या? नो सर, एक बार और समझा दो। ठीक, देखो जो चर की अधिकतम घात होती है ना, अच्छा आपको ये बताइए पहले, चर पता है क्या, चर क्या होते हैं? है बेटा, अनम्यूट करके बता दीजिए, चर क्या होते हैं यह पता है क्या? नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको यह पता है क्या चर क्या होते हैं? अच्छा, यदि नहीं पता है तो एन लिख दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। यदि पता है तो फिर हम उसके आगे से चलते हैं। सर सर आपकी आवाज नहीं आती। बेटा मेरी आवाज आ रही है, आपके शायद नेटवर्क दिक्कत है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को। अच्छा, सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है ना? यदि ऐसा है तो एक बार वाई लिखें। सर स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही है आपकी। अच्छा मेरी, अच्छा दिख रही है बेटा, मेरी स्क्रीन भी दिख रही है, मेरी आवाज भी आ रही है सभी को। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। आप प्लीज आप एक बारी अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, या फिर किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छा आता है, या फिर क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुपद की घात क्या होती है, मैं आपको बता रहा था। बहुपद की घात होगी जो एक बहुपद में उपस्थित चर है उसकी अधिकतम घात होगी। जैसे उदाहरण के लिए एक्स की घात 3 माइनस 7z² प्लस वाई की घात 3। तो यहाँ पे देखिए चर क्या क्या है, एक्स है, जेड है और वाई है। एक्स की घात 3 है, जेड की घात 2 है, वाई की घात 3 है। तो अधिकतम घात कितनी है चर की, अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात भी 3 ही होगी। इस बहुपद की घात भी 3 ही होगी। मेरी आवाज आ रही है बेटा, मेरी आवाज आ रही है। चलिए, अभी किसी बच्चों को यदि डाउट है तो एक बार एन लिख कर बताइए। यदि किसी भी बच्चे को डाउट है एन लिखकर बता सकते हैं, और यदि कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमने कर लिया, x² माइनस 2x प्लस 1। इसमें तो हमारे बहुपद की घात कितनी हो गई, 2, क्योंकि चर x की अधिकतम घात 2 है। चलिए, अभी इसमें देखिए, इसमें क्या है, z की घात 10 है, z की घात 7 है और प्लस 5 है। तो चर क्या है, इसमें चर है z। इनकी अधिकतम घात क्या है, 10 और 7 में से अधिकतम क्या होगा, 10 होगा। तो हमारे चर की जो अधिकतम घात है वह 10 है, इसलिए बहुपद की भी घात हो जाएगी 10। चलिए y+1, इसमें बताइए बहुपद की अधिकतम, चर की अधिकतम घात क्या है, या फिर कह सकते हैं बहुपद की घात क्या होगी, बतानी है आपको कमेंट करके। y+1, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है या फिर बहुपद की घात क्या होगी? बेटा क्या पूछ रहे हैं आप, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार अनम्यूट करके पूछेंगे। तो पीछे वाले समोस में 3 थी, 2 में 3 था, एक्स वाई में और वाई में।
तो कोई बात नहीं, दोनों दोनों में ही बराबर था। ये जो क्वेश्चन था, एक मान लीजिए यह लिखा है x3 माइनस 3y² माइनस 3z³ यह लिखा है। तो इसमें और इसमें दोनों में अधिकतम घात है 3, तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है यह 3 x का है या z का है, यह दोनों का है, क्योंकि दोनों की घात ही बराबर है। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात देखनी है आपको। अच्छा बेटा राखी, ये गुड इवनिंग का टाइम नहीं है, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। प्लीज आप समय से जुड़ें, 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे आपको जुड़ जाना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए इसमें बहुपद की घात क्या होगी y+1 में। y+1 में बहुपद की घात क्या होगी? वेरी गुड। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यदि मैं बात करूं तो इसमें जो चर क्या है, हमारा चर केवल एक ही है y, और इसकी घात भी केवल एक ही है 1। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात भी इसमें क्या हो गई है 1, तो इसलिए बहुपद की घात भी 1 ही होगी। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करें। सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर करें जल्दी से। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें क्या पूछा गया है, फिर आपको आंसर करना है। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? देखिए, एक बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर किया है। ऑप्शन डी तो बेटा है ही नहीं, आपने कैसे आंसर कर दिया? सभी बच्चे आंसर करें ऑप्शन ए और बी में से। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती सर। अच्छा, क्यों नहीं होती, चलिए बताइए। हाँ जी बताइए, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा बेटा, आप आंसर बता रहे हैं तो कारण तो पता होगा ना, क्यों नहीं होती। अच्छा, बाकी सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं जल्दी से अनम्यूट करके बताइए, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या क्यों नहीं होती है? नो सर। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। लास्ट 20 सेकेंड, आखिरी 20 सेकेंड और बचे हैं। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पोल में नहीं किया है या फिर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले ये देखिए, आप बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है चर की अधिकतम घात। बहुपद की घात क्या होती है, यही पढ़ा है हमने, कि जो चर की अधिकतम घात होगी वही हमारे बहुपद की भी घात होगी। ठीक है, देखिए, चर की अधिकतम घात क्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है क्या? हमें यह पता है जो चर की घातें होती हैं वह तो पूर्ण संख्या होती ही है, क्योंकि यदि कोई चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तब तो वह हमारा बहुपद ही नहीं होगा। यदि चर की, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जैसे कि √x+y है,
यहाँ पर x की घात कितनी है, वर्गमूल है, इसका मतलब x की घात 1/2 प्लस y है। तो यदि मैं कहूं कि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस बहुपद की घात 1 हो गई है। नहीं, यह तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की घात 1/2 भी है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या कहेंगे हम कि जो भी बहुपद होगा उसमें चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होंगी। यह तो बिल्कुल ठीक है, और उन्हीं पूर्ण संख्याओं में से हमारी एक बहुपद की घात भी आएगी। ठीक है, क्या समझ में आया क्या? अच्छा, एन लिखेंगे जिनको भी नहीं आया है समझ में कि क्यों आखिर बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। यदि पूर्ण संख्या नहीं होगी किसी भी बहुपद की घात, तो ये समझिए फिर तो वह बहुपद ही नहीं होगा, फिर तो वह बहुपद ही नहीं कहलाएगा ना, क्योंकि बहुपद में जो चर की घातें होती हैं वह सभी पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा क्या आंसर है? मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण ठीक है, एक बार दोबारा समझिए सभी बच्चे, क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? पहले ये समझिए बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की जो घात होती है वह आपकी चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात। और क्या चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होती हैं क्या? हाँ, चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होती हैं, चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होती हैं। यदि अब ऐसा क्यों होता है कि चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं तो वह बहुपद ही नहीं होगा, नहीं तो वह बहुपद ही नहीं होगा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यदि आपका जो बहुपद है उसकी आपको घात निकालनी है, इसका मतलब आप देखेंगे जो चर की अधिकतम घात है, और बहुपद होने के लिए उसमें जो भी चर हैं उनकी घातें तो पूर्ण संख्या होनी ही चाहिए। यदि किसी चर की घात पूर्ण संख्या ही नहीं है तो बहुपद की घात की तो बाद में बात करेंगे हम, वह पहले तो बहुपद ही नहीं होगा। जो कि मैं अभी एक उदाहरण से भी समझा रहा था, मान लीजिए आपके पास है √x+y, इसका मतलब क्या है, x की घात 1/2 प्लस y है। अब आप कैसे कहेंगे, आपसे कोई कहे कि यह इसमें बताइए बहुपद की घात बताइए, तो क्या आप बोलेंगे कि इसमें तो x की घात 1/2 है, इसमें y की घात 1 है, 1/2 आधे से बड़ा तो 1 होता है, तो सर इसमें बहुपद की घात 1 हो जाएगी, जबकि 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह तो बहुपद ही नहीं है बेटा, यहाँ पर तो बहुपद ही नहीं है। x की घात आपको बताया ना बहुपद क्या होता है, चर की सभी घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वह बहुपद होता है। तो यह तो बहुपद ही नहीं है। अब जब बहुपद ही नहीं है तो हम बहुपद की घात तो कैसे ही बता सकते हैं? तो बहुपद की घात हम केवल उसमें बता सकते हैं जिसमें कम से कम वह बहुपद तो हो, यानी कि चर की सभी घातें पूर्ण संख्या तो हो। हाँ जी, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने हैंड रेस किया है, बताइए कुछ डाउट है क्या? अच्छा, दे रहे हैं, शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा वेट कीजिए, नरेश सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, या फिर किसी भी और बच्चे को इसमें डाउट है तो एनए लिखेंगे जल्दी से। तो बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है बिल्कुल, क्योंकि यदि पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वह बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल हाँ जी, प्रगति से हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम कहेंगे बिल्कुल यह घात, जो बहुपद की घात होती है वह हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है। चलिए, यह होमवर्क में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। 5 तक वेट कर रहे हैं, 5 4 3 2 टाइम्स अप। चलिए, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड वेट कर रहे हैं, 5 4 3 2 सर 1। आवाज नहीं आ रही।
टाइम्स अप। चलिए, अब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो अपने डाउट पूछ सकते हैं, और यदि कोई भी डाउट नहीं है तो आप आज जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में बेटा रिवाइज जरूर करके आएंगे, जरूर रिवाइज करके आए और रिकॉर्डिंग देख कर आए, होमवर्क करके आए।